मजबूती के साथ साथ ना आपको लग्जरी भी मिल रही है। ये एक नॉर्मल गाड़ी के लिए तो ये एक अच्छा खासा ऑब्स्टिकल है, गाड़ी चढ़ नहीं सकती यहाँ पे। अब ये देखिए, ठीक है, ये टायर देखिए, अब इसको कैसे हम चढ़ाएंगे देख लीजिए। एक नॉर्मल गाड़ी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है और अच्छी खासी गाड़ी में भी डर लगता है, बट इसकी हाइट को हमने ऊपर करके इस पर चढ़ा दिया है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, हम इतनी टॉल हाइट पे बैठे हुए हैं ना, मतलब हमें ही पता है जो इसकी मतलब रोड पे जो मतलब फील आती है, मतलब एसयूवी इसे कहते हैं, प्रॉपर बिग डैडी एसयूवी। बिग डैडी। ये जो आप शिल्स देख रहे हो ना, बेसिकली दिस इज एन ऑफ रोडिंग का। तो ये उस चीज को ध्यान रखते हुए बनाई गई है कि चीजें ना अंदर की तरह इम्बेड करी हुई, सो दैट कि कोई कोलिजन हो रहा है, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो उस चीज डायरेक्ट लाइट पे इम्पैक्ट ना। भाई ये 360 डिग्री व्यू है, आप चाहोगे तो हटेगा। हाँ, ये वैसे नहीं है जैसे भगाते हैं तो कैमरा हट जाता है। अब यहाँ से एंगल व्यूज भी ले सकते हो। इधर से ये चल रहे हैं, उधर से ये देखो। यार सुबह सुबह 8 बजे साहिबा ये की दिखा के जेलस फील करा रहे हो क्या? मतलब मेरे पास 4x4 गाड़ी है तो अपनी थोड़ी हल्के बजट की है, तो ऐसे मतलब ऐसे डराओगे क्या? डराना नहीं है इरफान, ये तो है डैडी। अच्छा, जो आप चला रहे हो। ठीक है। अब हम लेके आए हैं बिग डैडी ऑलमोस्ट ऑफ ऑल एसयूवीज एंड स्पेशली फॉर द ऑफ रोडर्स। आप एक बार चेक करिए इस गाड़ी को। इस गाड़ी को जरूरत नहीं है डिफाइन करने की। एक वक्त था जब लैंड रोवर डिफेंडर ना इंडिया से एग्जिट ही ले रही थी, मतलब लिटरली ऐसी बात हो गई थी कि इस गाड़ी की कोई सेल नहीं होती थी इंडिया में। लेकिन आज भी एक ऐसा दौर है जब इसकी सेल नहीं, इसकी ओवर बुकिंग रहती है, इसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा रहती है। और क्यों इस प्रोडक्ट को कोई बाय करे? इसके अंदर 3 वेरिएंट आते हैं। एक आता है 90 दैट इज 2 डोर, एक आती है 110 जो आपके सामने है, फिर एक आती है 130 जो 3 लीटर इंजन वाली होती है। साहिबा ये जो हमारे पास है इसके बारे में सबसे पहले ये बताओ कि कौन से साल की है ये? स्पेशली 2022 मॉडल है। ठीक है। दिस इज लैंड रोवर डिफेंडर 2.0 पेट्रोल। लेकिन अगर इसकी डिटेलिंग्स देखोगे ना, वो ग्रिल की बात हो, फॉग लैम्प्स की हो, बहुत मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स हैं। पहली बात तो अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें, यहाँ पे जो पुरानी डिफेंडर थी उससे ही अपग्रेड करे हैं हेडलैम्प्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आप शिल्स देख रहे हो ना, बेसिकली दिस इज एन ऑफ रोडिंग का। तो ये उस चीज को ध्यान रखते हुए बनाई गई है कि चीजें ना अंदर की तरह इम्बेड करी हुई है, सो दैट कि कोई कोलिजन हो रहा है, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो उस चीज डायरेक्ट लाइट पे इम्पैक्ट ना आए। ओके वेरी गुड, वैलिड रीजन। इसकी एक बार आगे से एक बार ये जो बॉक्सी लुक है ना, इसको यही है इसकी बॉक्सी लुक जो खास बनाती है। देखो कैमरे में पता नहीं कितनी कैप्चर होती है, आई डोंट नो। इन पर्सन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि मेरी थार ना इसके साथ खड़ी हुई है, मतलब थार इसके आगे इतनी से लग रही है। दिस इज वेरी मैसिव एक्चुअली। और यही एक, तभी मैंने बोला बिग डैडी ऑलमोस्ट ऑफ ऑल ऑफ रोडिंग एसयूवीज। इससे ऊपर भी होती हैं बट अप टू द रेंज ऑफ 1.5 CR इससे बेटर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वर्थ बाइंग चीज है। अब कुछ चीजें जो इसके अंदर दी हुई है, जैसे ये वाली चीज जो आप देख पा रहे हैं मैट फिनिश में, ये क्यों दी होती है? क्योंकि ऑफ रोड गाड़ी है। तो ऑफ रोड इवेंट पे क्या होता है कि लोग बैठना चाहते हैं इसके ऊपर, लोग खड़े होना चाहते हैं, तो आप इस पे इजीली खड़े रहेंगे तो ये आपकी बॉडी को डैमेज भी नहीं करेगा और आप इजीली इस गाड़ी पे खड़े होकर फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। साहिबा इंजन साइज की बात करें, सो इंजन आपको मिलता है इसमें 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है पेट्रोल में। तो साइड लुक में आप अलॉयज देखोगे, काफी नीट अलॉयज मिलते हैं आपको। स्टॉक गाड़ी है, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, बट लोडिंग है। लोडिंग है इसकी। जैसे फुटरेस्ट जो है, दिस विल कॉस्ट यू 1.5 लाख रुपीज। इसमें वो वाला भी आता है जिसे कहते हैं ऑटो स्टेपर, वो 4.5 लाख रुपए का है अगर आप लगवाते हैं तो। बट इसमें अगर हम लॉजिकली देखें ना, व्हाई देयर इज नो नीड टू गेट द ऑटो स्टेपर। देखो आपने लग्जरी यूज करनी है, हाँ, वो बात अलग तो आप करो, बट ऑफ रोडिंग के लिए यू नीड स्टिल थिंग्स टू गेट इट फिक्स। क्यों इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी कहा जाता है? एक बार आप इसके टेल लैंप्स देखिए, आपको ऐसे टेल लैंप्स दिखेंगे ही नहीं किसी भी गाड़ी में। मैंने कहा ना आपको कि बॉक्सी लुक के साथ आप अगर इसका बैक देखोगे, काफी बॉक्सी है। उसमें मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स दिए हुए हैं और
टेल लैंप्स ना काफी यूनिक रहते हैं। अब ये है जी इसका मैसिव स्पेस। यहाँ पे आपको सॉफ्ट लगेज ट्रे भी मिल जाती है जो कि डिटैचेबल है, वो आपको गाड़ी के साथ मिलेगी। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो दो आपको विंडो दिख रही हैं, इनको हम कहते हैं एल्पाइन विंडोज, जो आपको सनलाइट भी देती हैं गाड़ी के अंदर, और साथ ही साथ माउंटेन्स पे जब आप जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा माउंटेन व्यू मिलता है। ये जो गाड़ी है वैसे 7 सीटर भी आप मतलब कॉन्फ़िगर करा सकते हैं एज पर योर लोडिंग। देयर इज एन ऑप्शन टू गेट अ 7 सीटर कार। अच्छा, बूट स्पेस मैसिव है, सीट्स फोल्ड कर दोगे तो यू और गेट ज़्यादा हो जाएगा। और ज्यादा। जैसे आप सफारी पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हो, ऑफ रोडिंग के लिए, अगर थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो आप अपना मैट्रेस बिछाओ और आराम सो जाओ। हाँ। ये मटेरियल भी हार्ड कि प्लास्टिक अगर आप है, मान लो बिल्कुल। गंदे जूते बिल्कुल कीचड़ से लथपथ इस पे रख दो, इट विल गेट क्लीन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको लोअर एंड और हाइट इंक्रीज करने के लिए बटन्स दिए जैसे आप हुए हैं। इधर से देखिए, आप तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी नीचे जाएगी और कितनी ऊपर आएगी। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, तो आप इजीली देख पा रहे हैं। और इसका एक बेनिफिट ये है लोअर में बटन्स देने का कि आप अपना लगेज आसानी से रख सकें, रख सकते हो, उतार सकते हो। अब ये देखो नीचे होगी। लिटरली बता रहा हूँ, ये गाड़ी दिल के बहुत करीब हो गई है। इसे लैंड रोवर के नाम से कम जाना जाता है, इसे सीधा बोलते हैं लोग डिफेंडर। इसका नाम बहुत बढ़िया रखा है कंपनी ने, इतना सूट करता है ना। डिफेंडर मीन्स सॉलिड, और ये सॉलिड ही है गाड़ी। अब एक बार इसके डोर देखो। लोग वैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी करवाते होंगे, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं बुलेट प्रूफिंग पे। ये लिटरली ऐसा लगता है ये स्टॉक बॉर्न ही ऐसी आती है। ऑलरेडी इसके डोर्स इतने हैवी हैं, अभी आपको वीडियो में तो नहीं पता लग पाएगा, बट जब आप हकीकत में इस गाड़ी के डोर्स को ऑपरेट करोगे ना, दीज आर वेरी हैवी डोर्स। राइट। और अब डिफेंडर में क्या है, मजबूती के साथ साथ ना आपको लग्जरी भी मिल रही है। तो चलिए जी, अब जरा इसके अंदर बैठते हैं और ये डोर करो बंद। ओ भाई, आवाज देख रहे हो कैसे आती है। यू नो, जी वैगन के बाद डोर्स की जो आवाज है ना वो डिफेंडर की है, एथिकली बात करें। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बैक पे आ जाते हैं, देखो वैसे तो ये गाड़ी सफारी पर्पस, ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए शॉफर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शॉफर के साथ भी जाते हो ना तो पीछे कंफर्टेबल। हाँ बिल्कुल, शॉफर भी है। अच्छा, जो हम अभी जिस वेरिएंट में बैठे हैं 110, इसमें लेग रूम काफी अच्छा है। जैसे 90 की आपने बात करी, टू डोर, उसमें लेग रूम कम हो जाता है। वो तो काइंड ऑफ थार ही है। तो लेकिन जो एक्चुअल डिफेंडर स्टार्टेड है दैट इज फ्रॉम 110। उसके अलावा हम बात करते हैं पीछे काफी अच्छा लेग स्पेस। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, ब्लोअर कंट्रोल्स है। राइट। मेन बात करते हैं इंटीरियर की, इसमें देखो आपको ब्यूटीफुल टैन इंटीरियर मिलता है, बट इन HSC, दिस इज HSC वेरिएंट, तो आपको इसमें टैन इंटीरियर मिलेगा। ओके। सनरूफ की बात करते हैं, आपको पैनोरामिक रूफ मिल जाता है इसके। ओके। अब एक चीज हो रहा है साहिबा, एक बार आप एक काम करिए, आप एक बार वही करके दिखाइए हमारे दोस्तों को। सबसे पहले आप ये नोट करिए, ये है एक डिवाइडर। ये एक नॉर्मल गाड़ी के लिए तो ये एक अच्छा खासा ऑब्स्टिकल है, गाड़ी चढ़ नहीं सकती यहाँ पे। अब डिफेंडर कितना इजीली इस पे चढ़ के ऐसे चल के आएगी, ऐसे लिटरली ऐसे हम इसे चलाएंगे। बार पीछे ले जाइए, एक बार मैं साहिबा देख लीजिए, हाइट देखिए, गाड़ी की जो हाइट है वो ऊपर हो चुकी है। अब साहिबा इसको पीछे लेके जाएंगी, पीछे लेके गई। अब ये देखिए, आ जाइए, अब ये देखिए, अब थोड़ा सा करीब आइए, अब ये देखिए, ये ठीक है, ये टायर देखिए। अब इसको कैसे हम चढ़ाएंगे देख लीजिए, ठीक है। अब इधर, अब ये देखिए, अब ये ग्राउंड क्लियरेंस आप देखिए, ये देख रहे हैं। अब आप पीछे से देखिए, ये ऐसे करके, अब आप देख रहे हो। अब आप गाड़ी की शेप देखो एक बार इधर से आके। अब साहिबा वहीं बैठी रहेंगी, अब आप इधर से देखिए। अब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हाइट टॉल करके कितनी ज़्यादा अप हो गई है। एक नॉर्मल गाड़ी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, और अच्छी खासी गाड़ी में भी डर लगता है, बट इसकी हाइट को हमने ऊपर करके इसको इस पे चढ़ा दिया है। हाँ जी, कैसा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर से मुझे लग रहा है मैं अपर ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे आ चुकी हूँ। कितना ज़्यादा आपके लिए टफ रहा इस पे चढ़ाना? बिल्कुल भी नहीं, 0%। दिस इज वेरी इजी। मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में आपने रेंगलर में डिफाइन करा था, हाँ, इस बार इसमें कर दिया, इस बार इसमें कर दिया। राइट। लेकिन एक बात बोलूं, रेंगलर से ज्यादा आसान है किसी लेवल हाइट पे हमें चढ़ाना, बहुत ज्यादा आसान। ये जैसे उसके अंदर तो रेंगलर के अंदर, अब जैसे उतारेंगे हम बहुत स्मूथली, एक बार उतार के दिखाते हैं आपको। चलो फिर मैं ना बैठ जाता हूँ इसके अंदर, देखते हैं भाई झूले का क्या फील है। सबसे पहले अगर मैं कैमरा की बात करूँ, यहाँ पे देखो आप कौन सा आपका एक्सेल ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कैसे ऑफ रोडिंग में जा रहे हो ना। देखो कितनी, फ्रंट में तो एक कैमरा स्पॉट दिया हुआ है 360 डिग्री के लिए, मिरर्स पे भी है। अब एंगल्स कहाँ से पता लगेंगे, देखो मेरा टायर कहाँ चढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड अब आ जाते हैं इसके फ्रंट व्यू पे कि कौन से आपका टायर टिल्ट हो रहे हैं, राइट। ठीक है, कौन से स्ट्रेट हैं। अब आ जाते हैं इसके ऑन रोड व्यू पे। तो अब ऑन रोड व्यू पे आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ 360 डिग्री व्यू। अब ये देखो, ये है गाड़ी, और ये देखो
ये देखो मैं कहाँ हूँ, ये देखो। अब एक बार साहिबा आप इसे उतारो, मैं यहाँ से भी रिकॉर्ड करूँगा इस टायर को, तो देखते हैं कैसे उतरेगी। तो ये देखो, ये हमने गाड़ी को सीधे बहुत प्यार से, जस्ट लाइक बटर। ये देखो, इट्स यू नो वाकई बटर ही है। अब ये बटर, ओ आ जाओ ओए है फन सा ही हो जाता है इसको। बिल्कुल फन है ऑफ रोडिंग में, लेकिन यू नो गाड़ी में स्टेबिलिटी बहुत है। ऑफ रोडिंग गाड़ी क्या रोलिंग रहती है, ये गाड़ी इतनी रोलिंग नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी बहुत है। अब यहाँ पे जो हम दिखा रहे थे 360 डिग्री व्यू, यहाँ पे आप एंगल सेट कर सकते हो। जैसे अब मैं आ गई रिवर्स पे, ये देखो, तो देखिए मतलब पूरी गाड़ी की वो देखो इमेज आपको मेरे ब्रेक करते ही यहाँ पे पूरी गाड़ी की एक्चुअल इमेज मिलेगी आपको। राइट। कार में क्या हलचल हो रही है सब पता लगेगा हर तरह से। जैसे अब ये मूव करते हैं, अब आगे हम चलते हैं, मूव करते हैं तो ये टायर्स टिल्ट हो गए, और गाड़ी चलती यू नो इट्स फन व्हाइल ड्राइविंग। लग्जरी तो है, ठंडा ठंडा लग रहा है सीट पे बैठ के। वेंटिलेटेड सीट, राइट। कूल बॉक्स भी है क्या इसके अंदर? नहीं, कूल बॉक्स तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये लोडिंग है। अगर आप चाहो तो लोडिंग है, आप ले सकते हो। नई गाड़ी में ले सकते हो। ये गाड़ी कॉन्फ़िगर हुई थी कस्टमर की चॉइस के हिसाब से, लेकिन हाँ ये है कि देखो आप जब जाते हो तो आपको इन स्टॉक कार मिलती है। यू वांट टू गेट द लोडिंग्स, यू हैव टू पे फॉर दैट एंड यू कैन गेट इट। दिस इज सिंपल। अब जैसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, देखते हैं कब हटेगा ये देखो, ये देखो। फाइन, ये 360 डिग्री व्यू है, आप चाहोगे तो हटेगा। हाँ नहीं, ये वैसे नहीं है जैसे भगाते हैं तो कैमरा हट जाता है। अब यहाँ से एंगल व्यूज भी ले सकते हो। एंगल व्यूज भी इधर से, जैसे ये चल रहे हैं इधर से, ये देखो ये साइड व्यू आपको क्लियर दिख रहा है। तो मतलब यार ये गाड़ी लिटरली बहुत फन टू ड्राइव। और एक बार आप यकीन नहीं कर पाएंगे, हम इतनी टॉल हाइट पे बैठे हुए हैं ना, मतलब हमें ही पता है जो इसकी मतलब रोड पे जो मतलब फील आती है इसको चलाने की। मतलब एसयूवी इसे कहते हैं, प्रॉपर बिग डैडी एसयूवी। बिग डैडी एसयूवी मतलब फॉर्च्यूनर में भी हम बैठते हैं। मैंने एक चीज हाईलाइट करी थी, ये गाड़ी बेसिकली ऑफ रोडिंग या सफारीज के लिए यूज होती है। जो इसके एलिमेंट्स आपने दिखाई, अल्पाइन विंडो वगैरह। बट अगर आप शॉफर ड्रिवन कार भी रहेगी ना, तो गाड़ी में फीचर्स हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत फन है ये गाड़ी। अब ये देखो, अभी इस गाड़ी ये थोड़ी सी टॉल गाड़ी है, तो इसको ऐसे रिवर्स करना कितना इजी हो जाएगा इस कैमरे की मदद से। अब आप खुद देखिएगा, पीछे जगह थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखो पूरा व्यू मिल रहा है। सेंसर हैं चारों गाड़ी में, चारों तरफ। अगर आप साइड से दिखाओगे व्यास, तो यहाँ पे गेट है, यहाँ पे भी क्लियर, यहाँ पे भी आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसका डिफरेंट एंगल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे फ्रंट से अगर हम देखें, ऐसे जा रही है कुछ गाड़ी, तो अब हम इसे आगे करते हैं तो लैग नहीं होता। ये जैसे होता नहीं, लैग लूग हो जाते हैं कैमरे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 1.5 करोड़ की गाड़ी में लेकिन यार समझे नहीं बात को, 1.5 करोड़ में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये तो वर्थ बाइंग चीज है भाई। वर्थ बाइंग। ऐसे ही नहीं इंडिया में क्रेज है गाड़ी, ऐसे ही नहीं वेटिंग पे चल रही है। राइट। लेकिन TCM दिल्ली पे यू विल गेट इट इन स्टॉक। राइट। अब इसके अंदर और क्या क्या फीचर अपने को, टॉप स्पीड इसकी आ रही है 240। एक बार इसे स्पोर्ट्स मोड पे एक बार लगाएं तो इसके अंदर बहुत सारे टेरेन मोड आते हैं। जैसे साहिबा ने बताया कि सफारी में लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर इको, कंफर्ट, ठीक है, सैंड के लिए अलग, स्नो के लिए अलग, मड के लिए अलग। देन इनफैक्ट काफ़ी सारे मोड है जो वहाँ भी डिफरेंशियल लॉक भी आप इसका कर सकते हैं। अब ये अगर रॉक क्रॉल पे आप जा रहे हो, यहाँ पे आपको एक्सेल है, बिकॉज दिस कार इज 4x4 की एक्सेल। आपका रॉक पे किस हिसाब से डिफरेंशियल लॉक हो जाता है ना, डिफरेंशियल लॉक हो जाता है। बिल्कुल। अब जैसे इसके अंदर हम और भी चीज़, जैसे हम इसे नॉर्मल इको पे चलते हैं, लोग इसकी माइलेज को लेके बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और सबसे अच्छी बात है मुझे ना इसका सबसे बढ़िया लगता है ये अपना 1 2 3, ठीक है, फिर ये चाबी भी रख दी यहाँ पे, लो जी एक और चाबी रख दी हमने, तो काफी सारी चीजें तो इसकी यहीं पे आ जाती हैं। बिल्कुल। हम इंडियंस को क्या चाहिए गाड़ी में? स्पेस, सामान रखने के लिए। मतलब कितनी महंगी गाड़ी ले लो, अगर मेरा फोन अगर रखने की जगह नहीं हो ना गाड़ी में, गाड़ी मेरे लिए बेकार है फिर। अब जैसे हम बात करते हैं साहिबा, लेट्स डू स्पोर्ट्स मोड नाउ। सो इट्स ऑन द स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। चलो थोड़ा सा ऐसे खींचते हैं और देखते हैं, एस पे आ चुकी है, तो ये थोड़ा सा फ्यू सेकंड। जैसे 2 लीटर लोग कहते हैं अंडर पावर है, कि थोड़ी सी दब के चलती है। बिल्कुल नहीं जी, मतलब मुझे तो फील नहीं होता। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगी, कभी भी आप कोई गाड़ी ले रहे हो, डोंट गो विद अ 2 लीटर इंजन है तो गाड़ी में पावर नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगी, कंपनी जो प्ले करती है, इट ऑल प्लेज विद योर BHP एंड योर टॉर्क। आप वोल्वो की जितनी भी कार्स देखोगे आपको 2 लीटर 2 लीटर है। XC90 भी 2 लीटर में है। इरफान, आपने XC90 चलाई होगी, XC60 चलाई होगी, आप मेरे को बताओ पावर में कमी है? दैट इज द ओनली प्ले, इट इज ऑलवेज विद द BHP एंड योर टॉर्क। अब क्या है ना, लोगों को ये लगता है कि इतनी मैसिव गाड़ी है, जैसे लोग कंपेयर कर लेते हैं यार 3 सीरीज में भी 2 लीटर इंजन आता है, काफी सारी और गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में 2 लीटर इंजन आता है, तो यार इसका मतलब तो ये है कि इतनी बड़ी गाड़ी में 2 लीटर इंजन अंडर पावर है। देखो अगर आपको इससे ज्यादा पावर चाहिए तो यू कैन गो फॉर 3 लीटर, लेकिन वो फिर पड़ेगी आपको 2-2.5 करोड़ रुपए की, लोडिंग करवाएंगे उसके अंदर। बट ये गाड़ी 2 लीटर इंजन में बहुत सही चलती है, इसकी माइलेज आती है कम से कम 7 या 8, जो
जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक बताई है, रिव्यू करा है, जिनके पास डिफेंडर है, वो कह रहा है 7-8 है। वैसे जिसने ली है गाड़ी उसको माइलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ 7-8 की माइलेज आपको दे देती है। तो भाई ये थी कुछ इसकी ड्राइव। ये देखो ऐसे खड़ा हूँ इसके फुट स्टेप पे और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा टॉल है। ये देखो मैसिव, मतलब फील होता है आपको कि एक बहुत बढ़िया मशीन है भाई। आप लोग इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। दिस कार इज़ फॉर सेल साहिबा। बिल्कुल, दिस कार इज फॉर सेल। गाड़ी की ऑथेंटिसिटी 100% जेन्युइन, गेट इट स्कैन फ्रॉम द कंपनी। हाँ जी डिटेल्स पे आ जाते हैं प्लीज। मॉडल बताया जैसे लैंड रोवर डिफेंडर है 2 लीटर HSE 110 which is a 5-door version and apart from that this car is 2022 मॉडल। ओके सिंगल ओनर रहने वाली है ये कार एंड दिस इज कंप्लीट इन स्टॉक कार। ठीक है। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं, न्यू कार इज ऑन वेटिंग। 125। Exactly, we are demanding 126, which is near to 125. चलो ठीक है। तो 1,26,00,000 में आपको मिल जाएगी लैंड रोवर डिफेंडर विदाउट वेटिंग, विदाउट एनी हैसल। और अगर आप चाहें तो इस गाड़ी को इजीली फाइनेंस भी करा सकते हैं। बिल्कुल, easy finance, on approval delivery and under one roof you will get all the facilities related to the car and you can call us on the given numbers on the screen। तो थैंक यू सो मच साहिबा। साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं Thank कि you so सुबह much। इतना टाइम निकाल के आई हैं। देख लो टाइम भी देख लो। थैंक्स टू यू कि आपने भी टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आप अपना कीमती समय निकाल के आई और हमारे व्यूवर्स को दिखाई इतनी ब्यूटीफुल कार। तो अगर किसी को भी खरीदनी है तो कॉन्टैक्ट कर लेना और हमें बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या क्या अच्छी बातें लगी आज की वीडियो में जो हमने आपको डिफेंडर के बारे में बताई। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।